अब जो टॉपिक है हमारे पास वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स तो हम लोग सब जानते हैं कि क्या होते हैं। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है सर? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, अब पहली बात तो मैं अगर आप लोगों को पूछूं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सब जानते हैं, फोर साइडेड क्लोज फिगर। ऐसा फिगर जिसकी चार साइड हैं और क्लोज्ड मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए सर ये चार साइड्स हो गई, ये ओपन कर्व है। क्लोज कर्व मतलब कि क्लोज क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चारों साइड्स इस तरह से होनी चाहिए। तो फोर साइडेड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या आ जाता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बन रहा है। अब देखो सर्कल के अंदर बन रहा है का मतलब ये नहीं है कि सर ऐसा कुछ बन रहा है। नो 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 नो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होने वाला है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके क्वाड्रिलेटरल की जो चारों वर्टेक्स होती हैं, ये एक, दो, तीन और चार, ये चारों वर्टेक्स सर्कमफेरेंस को टच करनी चाहिए। किस तरह से? आपका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, ए, बी, सी और डी चारों वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पर हैं। चारों वर्टेक्स कहाँ होनी चाहिए? सर्कमफेरेंस पर। तो ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर होता है और वर्टेक्स सर्कमफेरेंस को टच करती है उसको अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इज दिस क्लियर? अब इसी पे बेस्ड पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस पे हमारे पास दो थ्योरम्स हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट समझेंगे, देन फिर अपन सेकंड समझेंगे। तो पहली जो थ्योरम है हमारी 9.10, वो क्या कहती है? बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब आपकी थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको ये पता है कि ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको ये पहले से पता हो, ठीक है ना, ये मेरी बात समझना, आपको अगर पहले से पता है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर आपको ये पता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम हरदम 180 डिग्री होगा। जैसे कि मान लो कि आपका ये सर्कल है, ठीक है, और यहां पर आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABCD, ठीक है ना। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको ये पहले से पता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल B प्लस एंगल D का सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल का सम हरदम 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, मान लो कि ये 70 डिग्री है, तो तुरंत आप बोलोगे सर ये 70 डिग्री है, तो इस एंगल सी को निकालने के लिए 180 में से 70 को माइनस कर दो तो ये 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये थ्योरम आई हो समझ में आ गई होगी। तो सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इस थ्योरम में पहले क्या पता है आपको? ये पता होता है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब आपको ये पता है, गिवन है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं अपन सेकंड थ्योरम पर।